जब शौर्य ने शैली की तरफ ध्यान से देखा तब उसको पहचान लिया। ये तो वही लड़की है जिसने मुझे बार में किस किया था। फिर उसने एक नज़र मोहिनी की तरफ देखा और उसे लगा कि शैली की बात में दम तो है। ये ड्रेस सच में उसके ऊपर सूट नहीं कर रही थी। और ये बात भी सिर्फ शौर्य जानता था कि उसने तो बिना देखे ऐसे ही किसी रैंडम ड्रेस की तरफ इशारा कर दिया था। उसे क्या पता था कि मोहिनी सच में उसे पहन लेगी। वहीं मोहिनी चाहती थी कि शौर्य उसके बचाव में कुछ कहे, लेकिन उसने अपनी चुप्पी बनाए रखी। शौर्य के बगल में उसका असिस्टेंट अनुज खड़ा था। उसने शैली को देखा तो उसे ऐसे लगा जैसे पहले भी उसे कहीं देखा है। फिर जब उसे अचानक याद आया तो वो उसके पास जाके बोला, मिस्टर मलिक, ये लड़की आपकी। अनुज ने इतना कहा ही था कि तभी उसे एक तेज़ आवाज़ ने रोक दिया जो शैली की थी। हाय, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। इतना बोलकर वो अनुज के पास गई और बोली, तुम कैसे हो? अनुज को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, और वहीं शैली उसका हाथ खींचकर उसे साइड में ले गई। माय गॉड, तो ये वही है जिसने कोर्ट मैरिज करवाते टाइम पापा की हेल्प करी थी। पापा हमेशा मुझसे तो दरवाजे खुलवाते थे, इनके लिए अब मैं बताऊंगी इसे। शैली के चेहरे पे तो कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन मन ही मन वो बहुत चिढ़ रही थी। इस शौर्य मलिक को मैं बिल्कुल पता नहीं लगने दे सकती कि मैं कौन हूँ। उस दिन किस कर दिया और आज ये यहाँ टकरा गए। इन्हें लगेगा जानबूझ के इनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। अनुज उसे मिसेस मलिक कह के पुकारना चाहता था, लेकिन शैली ने उसे बीच में टोक दिया। कैसे बिहेव कर रहे हो तुम? मुझे नहीं जानते क्या? ये मैं हूँ यार। तभी शैली ने उसके छाती पे मुक्का मारते हुए कहा, अब तुम मेरे साथ इतना फॉर्मल हो गए क्या? अनुज बेचारा बलि का बकरा बन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर शैली की हरकतों पे शौर्य कुछ पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा। जब वो सबसे थोड़ा सा अलग हो गए तो उसने पूछा, मैडम आप ये क्यों कर रही हैं? आपको सर ने कभी देखा नहीं है तो अब दोनों को इंट्रोड्यूस तो करवाना पड़ेगा ना। ये सुनकर तो शैली को हंसी आ गई। हमारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन मेरे पति मुझे पहचानता ही नहीं। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो मैं अभी भी सिंगल होती। क्या मस्त लाइफ चल रही होती मेरी। तब शैली ने अनुज को समझाते हुए कहा, देखो, मुझे और इनको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हारा सवाल है क्यों तो पहले बता दूँ। मैंने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन पहले ही कर दिए हैं और अंकल को भी बोल दिया, वो तुम्हारे सर को दे देंगे। तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हारे सर को जानूँ। डाइवोर्स पेपर? इसका मतलब आप सर को तलाक देना चाहते हो? शौक के मारे अनुज थोड़ा पीछे हो गया और मन में सोचने लगा, अगर मैं सही हूँ तो मैडम सर से 7 साल छोटी हैं, और इस उम्र में तो लड़कियों को एक अमीर आदमी चाहिए होता है ना। फिर ये ऐसे क्यों कर रही हैं? अनुज ने एक नज़र शौर्य की तरफ करी और फिर शैली को देखने लगा। अनुज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शैली डाइवोर्स के लिए क्यों बोलेगी। लगता है मैडम के साथ कुछ दिक्कत है। सर इतने हैंडसम है, अमीर हैं, पावरफुल हैं, फिर भी वो उनको डाइवोर्स देना चाहती है। तभी शैली ने बोला, हाँ हाँ, मुझे शौर्य को डाइवोर्स देना, और मैं उम्मीद करूँगी कि तुम मेरी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखोगे। थक हार के अनुज वापस शौर्य के पास आ गया, जिसने अभी अभी मोहिनी के लिए लिपस्टिक खरीदे थे। इस बात में कोई शक नहीं था कि शौर्य के मन में अनुज के लिए शक पैदा हो गया था। उसने एक नज़र शैली को देखा जो भागते हुए परितोष की बाहों में चली गई। कैसी है ये लड़की, कभी इधर कभी उधर। उसके दिमाग में वो दिन चल रहा था जब शैली उसको किस करके भाग गई थी। फिर उसने अपने असिस्टेंट अनुज को देखा और उसे ऑर्डर दिया, इसे इस मॉल से बाहर निकालो। ये लड़की आज के बाद इस मॉल में कदम तक नहीं रखेगी। मुझे कोई लेना देना नहीं तुम्हारे साथ इसका क्या रिश्ता है। तो समझ में आई मेरी बात? शौर्य का एक उसूल था, अपनी गलतियां दोबारा ना करने का। तो शैली को सबक सिखाने का इतना अच्छा मौका वो कैसे छोड़ सकता था? अनुज को नहीं समझ में आ रहा था कि शौर्य जितना गुस्सा क्यों है। उसके सामने एक जवान लड़की को पकड़ के खड़ी थी और बहुत ही बेकार एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी, जैसे उससे कितना प्यार करती हो। वो कोई और नहीं, परितोष और शैली थे। परितोष बेबी, मुझे भी वो वाली लिपस्टिक चाहिए। शैली ने अपने कैरेक्टर के एकदम उल्टा बिहेव किया और फिर उसने मोहिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ना उस आंटी को, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कितनी सारी लिपस्टिक खरीद के दिया। तुम भी मेरे लिए ऐसा करो ना। ये शैली का पहली बार था जब वो किसी के साथ इस तरीके से एक्टिंग कर रही थी, और वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड परितोष के साथ। शायद ये चीज़ वो अपनी लाइफ में पहली और आखिरी बारी करने वाली थी। वहीं परितोष जिसके साथ वो ये स्टंट खेल रही थी वो तो शॉक में ही चला गया। ए टॉम बॉय, तुझे क्या हुआ है? मुझे ऐसे डरा मत यार। वहीं शैली के सारे दोस्त भी ये देखकर डर गए थे कि वो ऐसे क्यों कर रही है। क्या ये हमारी शैली है
या फिर कहीं सच में इसके अंदर भूत तो नहीं आ गया? डार्लिंग प्लीज़, तुम्हें पता है ना मुझे लिपस्टिक कितनी पसंद है। मेरे लिए भी थोड़ी सी खरीद के दो ना। इस पूरे एक्ट के दौरान शैली का मन तो खुद को ही चप्पल मारने का कर रहा था और बार बार शौर्य को देख रही थी, क्योंकि वो तो वहाँ से जा ही नहीं रहा था। वो मन ही मन में खुद से सोच रही थी, अगर इन्हें दिन पता चला कि मैं इनकी वाइफ हूँ तो ऐसा लगेगा मेरा अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। ये सोचकर वो खुश हो गई और फिर ये मुझे तुरंत डाइवोर्स दे देंगे। ओहो, क्या प्लान बनाया मैंने। ये था शैली का मास्टर स्ट्रोक, जो उसे लगता था कि काफ़ी अच्छा है और इसको तो वो किसी कीमत पर फेल नहीं होने देने वाली। अपने ख्वाबों से बाहर आते हुए उसने परितोष को देखा, जो कह रहा था, ठीक है तुझे जो चाहिए वो ले ले, पर प्लीज़। इतना बोलकर परितोष ने अपनी आवाज़ को धीरे कर दिया। ऐसे एक्टिंग मत कर यार, अच्छा नहीं लगता। परितोष ने शैली की एक्टिंग को सीरियस नहीं लिया था, बल्कि वो तो चाहता था कि कोई इस घटिया सी याद को उसकी याददाश्त से हमेशा के लिए मिटा दे। इसके बाद वो लिपस्टिक देखने लगा और जितने उसके हाथ में आए उसने सेल्स लेडी की तरफ आगे बढ़ा दी। परितोष के हाथ में इतनी सारी लिपस्टिक देखकर तो सेल्स लेडी हैरान रह गई। वहीं परितोष के हाथ इन सब चीज़ों को पकड़ के बहुत ही काँप रहे थे। सुना ना तुमने, मुझे ये सारे के सारे चाहिए। तब जाके सेल्स लेडी ने वो सारे लिपस्टिक लिए। वहीं परितोष अपने मन में बोला, आज तो इसका दिमाग पक्का चेक करवाना पड़ेगा। उस पूरी जगह पे सिर्फ एक ही इंसान को समझ में आ रहा था चल क्या रहा है, और वो था अनुज। ये पक्का जानबूझ के कर रही है। लेकिन इस टाइम उसके पास शैली की फ़िक्र करने से ज़्यादा भी ज़रूरी काम था, और वो था शौर्य के ऑर्डर्स को फॉलो करना। शौर्य शैली को मॉल से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वो तो उसकी वाइफ थी, तो अनुज को ये करना ठीक नहीं लगा। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मोहिनी ने अनुज की तरफ चिल्लाते हुए कहा, अनुज, तुम मिस्टर शौर्य मलिक के ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? फिर मोहिनी अपने मन में खुश होती है कि पक्का ये सब कुछ शौर्य उसे खुश करने के लिए कर रहा होगा। शायद उसकी आंखों में मोहिनी की कुछ स्पेशल जगह है। अनुज ने एक बार और कोशिश करी, लेकिन शौर्य ने उसे ऐसे देखा कि उसके सामने अनुज ने अपनी बात को वहीं पर रोक दिया। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, बाहर निकाल दो सबको। फाइनली जिस पल का इंतज़ार शैली कब से कर रही थी वो आ ही गया। जैसे ही अनुज ने ये ऑर्डर दिया, वैसे ही शैली ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए ताकि बॉडीगार्ड वहीं रुक जाए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद ही बाहर चले जाएंगे। बाहर जाते टाइम शैली ने देखा कि परितोष लिपस्टिक के पैसे देने वाला है, तो वो तभी उसको बोली, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चल चले। तुरंत परितोष ने भी अपना क्रेडिट कार्ड सेल्स लेडी के हाथ से झटक लिया। उसके बाद शैली और उसके सभी दोस्त शॉप से बाहर चले गए। जैसे ही शौर्य ने देखा कि शैली वहाँ से जा रही है, तो उसके दिमाग में शक के बीज पनपने लगे। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं मोहिनी ने जब देखा कि शैली वहाँ से चली गई है, तो उसे अंदर से बहुत खुशी हुई। उसने एक बार फिर से शौर्य का हाथ पकड़ा और अपनी मीठी सी आवाज़ में बोली, तो मिस्टर मलिक, क्यों ना हम 5th फ्लोर पर जाके लंच करें? इससे हमारा जो मूड ख़राब हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। तो शौर्य ने भी बिना कुछ सोचे समझे कहा, ठीक है चलो। जितनी भी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, उसने उसको कुछ सेकंड के लिए साइड में छोड़ दिया और तीनों ऊपर की ओर चले गए। वहीं जब सभी दोस्त बिल्डिंग से बाहर आ गए, तब शैली परितोष की तरफ मुड़ के पूछा, मुझे याद आया कि तू 5th फ्लोर पर जाके लंच करना चाहता था, है ना? टॉम बॉय, तू पक्का मेरी टांग खींच रही है ना? सच कहूँ तो मैंने अपने सारे पैसे मोबाइल गेम में उड़ा दिए, तो मैं पार्टी नहीं दे सकता। शैली ने अपने हाथों को छोड़ते हुए अनाउंस किया, आज का लंच मेरी तरफ से, आज मेरी तरफ से पार्टी।